अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन पूर्व भारत की पहली महिला नेत्री या नागरिक कहें, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पश्चिम बंगाल आना हुआ और वहाँ एक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई कि उन्हें खुद इसकी निंदा बंगाल की धरती से करनी पड़ी। और ये वास्तव में आए हुए अतिथि या राष्ट्रप्रधान के स्वागत का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन ना होना दुर्भाग्यजनक है। इसका समर्थन किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता। और भी कारण उसमें थे कि उनका जो आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम था उसका सभा स्थल बदला गया, जिसका आरोप उन्होंने लगाया कि वह अनुचित रहा। मैं इन बातों पर न जाकर आपको मुख्य बात पर आता हूँ कि ममता बनर्जी को जो लोग जानते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि ममता बनर्जी एक जो सीधी सादी राजनीति नहीं करती हैं। उनकी राजनीति करने का एक तरीका अलग होता है। जो राजनीतिक नेता भी उनके राजनीतिक कर्मकांड से अनेक समय अचंभित हो जाते हैं। वे सत्ता में जब आई, उन जैसी ही नेत्री थी जो उस समय के वामफ्रंट को पराजित कर, उन्हें उनसे मुकाबला कर, संघर्ष कर आ सकी। और इसमें उनकी राजनीति का रंग ढंग करने का, राजनीति करने का अलग ही रहा। समस्या यह हुई कि वे सत्ता पर तो आ गई, पर सत्ता पर आने के बाद भी उनकी जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी या नीतियाँ थी, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। वे सत्ता में रहकर भी विपक्ष की भूमिका निभाती हैं और ऐसा नहीं लगता कि वे राज्य की मुख्यमंत्री हैं। अक्सर वे राज्य की विपक्ष की भूमिका भी खुद ही निभा लेती हैं। सड़कों पर उतरना, किसी को कुछ भी कह देना, और कानून उनके लिए चलता है। वे कानून से बंधे नहीं हैं। वही एकमात्र ऐसी नेत्री है। किसी भी मंच पर वो किसी का भी अपमान कर सकती है। खुद प्रधानमंत्री की सभा से जय श्री राम का एक नारा लग गया था सरकारी एक कार्यक्रम में कलकत्ते में, तो वे सभा छोड़कर चली गई थी। और बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिसमें ममता बनर्जी की भूमिका काफ़ी विचित्र ढंग की है। और वर्तमान संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी के आरोप के बाद ममता बनर्जी जी का एज ए मुख्यमंत्री उनका जो बयान आया, वास्तव में वो बहुत अचंभित वाला था। वे अब उस घटना पर खेद प्रकट करने के बजाय महामहिम राष्ट्रपति जी को ही उन्होंने घेर लिया और कहा कि वे राजनीति करने आई थी। अब या तो हम सब किसी के भी समझ के बाहर है कि महामहिम जी राष्ट्रपति पद छोड़कर शायद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने आई हों, या तो ममता जी ही बताएंगी। उनका आरोप सीधा है कि महामहिम जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आई थी। अब इस तर्क से कितने लोग सहमत होंगे कहना कठिन है, लेकिन उनके इस बयान से यह तो हुआ कि राजनीति देश भर में गर्म हो गई। और उनका यह बयान सबसे आपत्तिजनक बहुत लोगों को लगा, और लगना भी चाहिए कि क्या महामहिम राष्ट्रपति जी साल में 50 बार आए तो हम लोग क्या उनके लिए सब काम धंधा छोड़कर उनके स्वागत के लिए पीछे पीछे उनके घूमते रहेंगे? या ऐसी बात कहना महामहिम जी को के प्रति अच्छा नहीं है। भारत की वे राष्ट्रपति हैं। देश के अंदर कहीं भी वो आए जाएं, 50 बार जाएं या 100 बार जाएं, इससे क्या मतलब है? प्रोटोकॉल का तो पालन करना पड़ेगा। आखिर देश संविधान से चलता है। पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का एक हिस्सा है, उसे भी भारत के संविधान के अनुरूप चलाना पड़ेगा। अब ये अलग उनकी राजनीति है कि वे इस मामले में भी टकराहट ला रही हैं। चुनाव आयोग से टकराहट है, उन्हें हर केंद्रीय एजेंसी से टकराहट है, ईडी से है, सीबीआई से है। ये कई उदाहरण हैं। जब सीबीआई रेड करने आती है तो वे खुद ही जाके सीबीआई का विरोध करती, खुद धरना देने लगती हैं राजीव कुमार को बचाने के लिए। तो बहरहाल आज के संदर्भ में हम सब को लगता है कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इतनी गर्म हो जाए कि केंद्र सरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे, और इससे जो सहानुभूति के वोट मिलेंगे वह ममता बनर्जी के झोली में उनको इस बार के चुनावी बैतरणी पार करने में कुछ सहायक हो।
दूसरी ओर जहाँ तक राजनीति में जो लोग काफ़ी समीक्षा करते हैं, उनका भी तर्क है कि केंद्र सरकार भी जो है, या कहें एनडीए, वह ममता बनर्जी की सरकार को गिराने वाली नहीं है। चाहे वह जितना कुछ ऐसे बयान दे दें जो यहाँ राष्ट्रपति शासन के लागू होने की परिस्थितियाँ बना रहा है और बन चुकी है कई बार, लेकिन वो केंद्र सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लाने वाली नहीं है। वह पश्चिम बंगाल की जनता से ही इनकी सत्ता को हटाना चाहती है। और ममता बनर्जी ये जानती हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कुछ सहानुभूति के वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन यह मौका मुझे नहीं लगता कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें देने वाले हैं। वे जो जितना भी जैसे भी उटपटांग बयान भी दें तो भी केंद्र उसको राजनीतिक ढंग से ही मुकाबला करेगी, प्रशासनिक ढंग से उसका मुकाबला नहीं करना चाहती है, क्योंकि केंद्र भी चाहती है कि यहाँ की जनता ही उन्हें हराए। आने वाले समय में राजनीति और भी गर्म आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह कमर कस ली है मोदी और अमित शाह के खिलाफ, और केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल खड़े न होने देने के लिए जो उन्होंने कमर कसी है, इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति और गर्माएगी, उनके बयान और भी विस्फोटक आएंगे और इसकी संभावना प्रबल है। वे चाहेंगे कि हर हाल में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, पर ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ना होना ममता बनर्जी के लिए नुकसानदेह होगा। यही पश्चिम बंगाल के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मैं देख रहा हूँ।